मैं आज के मौजू से तारीख के पूरे धारे को बदलना चाहता हूं कि खत्म नबूवत के हर जलसे के अंदर जहां मिर्जा कादियानी को रगड़ा लगाओ, वहां खबीस कुलैनी को भी रगड़ा लगाओ। कि रवाफिज ने कहा नबूवत जब मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिल गई, सरकार जो भी फरमा गए वो खत्म हुआ। अब मौला अली की इताअत फर्ज है माज़अल्लाह, और जिसने मौला अली की इताअत न की, रवाफिज ने कहा वो काफिर हो गया। अब रवाफिज के नजदीक तो कोई मसला ही नहीं, वो तो कहते नबूवत थी असल में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माज़अल्लाह। लेकिन ये जो उनकी हड्डियां चूस के तकरीरें करते हैं, उनके जहन्नमी जाकिरों की तकरीरें या ताहिरुल कादरी जैसे बेदीनों की तकरीरें जो उनकी किताबें चाट के करता है, इन्हें क्या खबर कि क्या है राहो रस्म शाहबाजी। अगर कोई कमीना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आज ये दावा कर बैठे कि वो नबी थे, तो हमारा फतवा फिर भी करोड़ बार यही होगा कि जिसने उनके बारे में ये दावा किया वो तो सच्चे हैं, उन्होंने तो खत्म नबूवत पे पहरा दिया, मगर जिसने उनके बारे में ये बकवास किया ये पक्का काफिर बन गया। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह, इस लफ्ज पर आगे कोई दाद ना दे मुझे, मैं उनका कुफर बताने लगा हूं। कि रवाफिज कहते हैं कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत के अंदर हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, शरीक थे। ये इमाम सालमी लिख रहे हैं। ये खत्म नबूवत क्यों छुपी हुई है? ये रहज़न डाकू लुटेरे खत्म नबूवत के, इनका मुहासबा कौन करेगा? इमाम नूरानी तो अपने हिस्से का काम कर गए, अब तेरा मेरा काम बाकी है। हयातुल कुलूब के अंदर मुल्ला बाकर मजलिसी ने लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बुग़्ज़ अहले बैत की बुनियाद पे निकाला गया। किसका कलेजा है कि इन मलूनों से गुस्ताखे ज़हरा की गालियां सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। उम्मत मुस्लिमा पर जो इस वक्त हमले हो रहे हैं इतने ज़्यादा हैं कि उनका जवाब देना तो दरकिनार, गिनना भी मुश्किल है। हमा बदन तार तार शुद्ध, पंबा कुजा कुजा नहम। अकीदा ख़त्म नबूवत के लिहाज से हमें एक नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है, एक नई जिहत से इस मैदान के अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अहले सुन्नत व जमात में इस मौजू पर काफ़ी बेदारी है, और जिसके लिए माजी बईद और माजी करीब की जो जिद्दोजहद है, बिलखुसूस हज़रत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का जो किरदार है, उसके नतीजे में जो बेदारी आई है। और फिर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, कोर्सेज हो रहे हैं, ख़त्म नबूवत के इज्तिमाआत हो रहे हैं, कादियानियों की जो साजिशें हैं, मिर्ज़ा मलऊन के जो खराफात हैं वो अवाम के सामने पेश किए जा रहे हैं, और लोगों को कादियानियत के फितने के लिहाज से अवेयरनेस दी जा रही है कि कैसे बचा जा सकता है और कैसे इनको रोका जा सकता है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा और होना चाहिए। लेकिन ये बात भी बड़ी सोचने के काबिल है कि जब मिर्जा कादियानी मलऊन ने अभी ये झूठा दावा नहीं किया था और उसने इनकारे खत्म नबूवत का जुर्म अभी नहीं किया था, या उसके जुर्म का अभी लोगों को पता नहीं चला था, उससे पहले खत्म नबूवत का मौजू कैसे बयान किया जाता? आखिर ये तो पूरे दीन का किला है, पूरा दीन इस किले के अंदर महफूज है, और कज़्ज़ाबून दज्जालून पहले भी हुए जिन्होंने इस पे हमला किया, और न जाने क्या कुछ क़यामत तक होगा। किस तरह खत्म नबूवत पे क्या बयान करके हमारे असलाफ मिर्जा कादियानी के रद से पहले का जो जमाना था, उस वक्त क्या बयान करके खत्म नबूवत का मजमून बयान करते थे, क्या बोल के खत्म नबूवत पे पहरा देते थे, किन दलीलों से अकीदा खत्म नबूवत पर जो लोग
किसी न किसी तरीके से नकब लगा रहे थे, उनका जवाब देते थे। इसमें कोई शक नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि मिर्जा मलऊन का जितना रद्द हो रहा है, इससे कई गुना ज्यादा भी हो तो फिर भी वो ज्यादा लानतों का मुस्तहिक है। लेकिन कुछ लोग मिर्जा मलऊन को सामने करके सदियों से जो नकब लगाते आ रहे थे खत्म नबूवत पे, उन्होंने शुक्र किया कि सारी तवज्जो इनकी उस मलऊन की तरफ हो गई है, शुक्र है हमें छोड़ गए। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका जो दौर था उनसे मजीद पहले का दौर था। 5वीं 6ठी सदी के अंदर जो कुछ होता रहा, उस वक्त खत्म नबूवत के मजमून को जिन दलाइल से बयान किया जाता रहा, पता नहीं आज वो मौजू बंद क्यों हुए, वो दलाइल छूट क्यों गए और उन दलाइल से तसामो क्यों किया जाने लगा। मिर्जा और मिर्जा नवाज, इनके रद्द का ये मतलब तो नहीं कि दूसरा कोई चोर चोरी करता रहे और उसको कोई पूछे ही नहीं। इसका बदस्तूर रद्द उन अकाबिरीन की खिदमात के जेर साया जरूरी है। मगर इस मलून ने तो नकब लगाया कुछ देर पहले, और इनसे कई सदियां पहले जो नकब लगा बैठे और आज तक वो हमारे गलियों मोहल्लों में मौजूद हैं, वो क्यों खैर मना रहे हैं अपनी। अकीदा खत्म नबूवत का उन्वान उनके रद्द के बगैर क्यों गुजर रहा है। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का इनेकात मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर किया जाता है और पड़ोस में वो बैठे हुए बिल्कुल आराम से हैं कि हमारा तो कोई मामला ही नहीं है, हमारे खिलाफ तो कोई बोलेगा ही नहीं, जबकि उन्होंने 14 सदियों के अंदर खत्म नबूवत पे हमला किया और आज भी कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर इल्म कलाम की एक बहुत बड़ी किताब है इल्म अकायद में, इसका नाम है बहरुल कलाम। बहरुल कलाम, और इसके जो मुसन्निफ हैं इमाम मैमून बिन मोहम्मद नसफी, 508 हिजरी में उनका विसाल हुआ। 5 सदियां गुजरी थी जब उम्मत को और खत्म नबूवत का चैप्टर लिखा जा रहा था अकायद की किताब में, तो खत्म नबूवत के मुनकिरों का रद्द कैसे किया जा रहा था। जाहिर है कि उस वक्त ये तो मवाद नहीं था कि मिर्जा की 4 चबड़े जिक्र करके नारे लगवा के बात खत्म कर दें। मिर्जा मलून तो भी आई नहीं था उस वक्त। इमाम नसफी इस बहरुल कलाम के अंदर एक फसल कायम की। अब मैं पूरी तारीख का धारा बदलने के लिए ये बात पेश कर रहा हूं, यानी जो कुछ भी मिर्जे को गालियां भी दे तो अच्छा कर रहा है जितनी दे, मगर असल है असल मौजू छुप क्यों गया, असल चोर आराम क्यों कर रहे हैं। असल चोर यानी ये भी तो चोर है, मगर वो कई सदियों से जिन्होंने दीन को लूटा उनकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं। और वो जिस तरह चोरी करने वाला पकड़ने वालों के साथ मिल के चोर चोर कहना शुरू कर दे, वो इस अंदाज में चल रहे हैं। और अब वही चोर आगे मजीद चोरी में कुछ सईदों को लूट रहे हैं, कुछ पीरों को लूट रहे हैं, कुछ मुफ्तियों को लूट रहे हैं, क्योंकि वो दलेर हो गए कि जब हमारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, इन्होंने खत्म नबूवत का चैप्टर पूरा महीना बयान करें या पूरा साल बयान करें, हमें तो कोई जरब लगेगी नहीं, तो फिर हमें मजीद आगे बढ़ के कुछ और करना चाहिए। फसल है किस में, फी इस्बात खत्म नबूवात व रिसालात बिसय्यिदिना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जब उम्मत ने अभी 5 सदियों का सफर तकरीबन तय किया था, उस वक्त जब ये किताब लिखी गई अकीदा खत्म नबूवत को बयान करने की, उन्होंने सबसे पहली जरब किसे मारी, कौन सबसे बड़ा चोर है खत्म नबूवत का। ये सफा नंबर 235 इस किताब का है। और ये किताब वो है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया में इसका हवाला दिया, मगर जब तखरीज की गई तो अभी असल किताब किसी को नहीं मिल रही थी कि आला हजरत ने कहां से देख के लिखा, और वो जगह फतावा रिजविया में खाली पड़ी तखरीज। ये कहते हैं इससे पहली फसल है फसलुन फिर रद्द अला गुलाति शिया, उसके साथ वाली है फसलुन फिर रद्द अला मन क़ाला बिअन्नल इमाम अलीयन अलैहिस्सलाम यूहा इलैहि। ये 2 फसलें इससे पहले। ये तीसरी फसल फसलुन फी इस्बात खत्म नबुव्वात व रिसालात, कहते हैं वसिनफुम मिनहुम मिनर रवाफिद। ये पहली लाइन है।
कि रवाफिज की एक किस्म ऐसी है, कालू, उन्होंने ये कहा, बिअन्नल अर्द ला तखलू मिन नबिय्यिन, तर्जुमा कर दूं कि उन्होंने कहा माअज़ल्लाह क़यामत तक जमीन कभी भी जाहिरी सतह पर मौजूद नबी से खाली नहीं हो, कभी भी। सिर्फ एक नबी नहीं, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद क़यामत तक इन्होंने कहा, रवाफिज ने, कि जमीन पर कोई ना कोई नबी जरूर मौजूद होता है। फिर वन्नबुव्वतु सारत मीरासन लिअली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये खत्म नबूवत का जिक्र हो रहा है 5वीं सदी हिजरी के इख्तिताम पर, कि खत्म नबूवत बयान करना है तो इन लोगों का रद्द करो। उस वक्त क्या कहते हैं ये? वो कहते हैं वन्नबुव्वतु सारत मीरासन लिअली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, के नबूवत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नकले कुफर नबाशद मौला अली को विरसे में मिली। वन्नबुव्वतु सारत मीरासन लिअली रज़ियल्लाहु अन्हु, सिर्फ उन तक नहीं, कहते हैं व औलादिही, नबूवत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माज़अल्लाह उनके बकौल विरसे में मिली। नबूवत हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और बाकी आगे क़यामत तक के लिए जो औलाद है, नबूवत उनको विरसे में मिली। अब मिर्जा मलून तो किसी रियायत का हकदार नहीं, लेकिन ये लोग क्यों हकदार करार पाए रियायत के? तो खत्म नबूवत मिर्जा मलून के दावे से पहले इसके रद्द के लिए जरूरी था रवाफिज का रद्द करना। ये बुला किसने दिया? आज पूछो तुम के नबूवत के, खत्म नबूवत के मुनकिरों के खिलाफ जलसा करना है, अवाम से पूछो तो वो ये समझेंगे कि कादियानियों के खिलाफ ही करना है। हालांकि कादियानियों के खिलाफ भी करना है, और जो उनसे बड़े मुजरिम, बड़े सदियों के सफर के लिहाज से ज़ुल्मातुम बाद व फौक़ाबाद, वरना मिर्जे में भी कोई कमी नहीं कुफर और लानत के लिहाज से, लेकिन देखो उनको छुट्टी कैसे मिली हुई है। ये सबब है। आज पढ़ लो तुम यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान से मुतालबा कि पाकिस्तान के अंदर अकलियात पे जुल्म हो रहा है, ये जो वो बार बार झूठ बोलते हैं, तो जहां वो अकलियात में कादियानी का जिक्र करते हैं, वहां साथ ही इस टोले का रवाफिज का भी जिक्र करते हैं। उन्हें तो पता है, हम भूल गए। उन्हें पता है कि उन्हें किसने कितना काम दिया और कितना देगा। लिहाजा इस सिलसिला के अंदर मैं चंद हवाला जात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। ये तफसीर रूहुल बयान, मसला ये है कि हमारे उलमा में से बहुत थोड़े हैं जो किताबें पढ़ते भी हैं। अक्सर सिर्फ मुक्तदियों पर रोब डालने के लिए अलमारियों में जोड़ देते हैं, और फिर वो भी ज्यादा उर्दू में होती है, और उर्दू के 98% मुतरजमीन वो हैं जिन्होंने खुद इबारत समझी नहीं होती, और इस तरह को लोलीपॉप इकट्ठा करके वो तर्जमा बना देते हैं। बहुत थोड़े हैं जो सही तर्जमा करें। अब यहाँ पर बयान के ईमान के चैप्टर क्या लिखा, जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 188, इसी आयत के तहत खत्म नबूवत वाली आयत के, ऐसे तो पूरा कुरान खत्म नबूवत का बयान है, इस के तहत लिखते हैं काला फिल बहरुल कलाम में इमाम नस्फी का हवाला इस्माइल हक्की दे रहे हैं अपने जमाने में। इमाम नस्फी ने कहा, क्या कहा, वसिनफुम मिनर रवाफिद कालू बिअन्नल अर्द ला तखलू अनिन नबिय्य वन नबुव्वत बिअन्नल अर्द ला तखलू अनिन नबिय्य, वो लफ्ज। तो पता चला हमारे बड़ों की किताबों में तारीफ नहीं हुई, यानी जो 5वीं सदी में उन्होंने लिखा, विसाल जो है वो 506 हिजरी में है, और ये साहिब रूहुल बयान इनका विसाल 1137 हिजरी में है। इतने साल बाद भी लफ्ज बदले नहीं, और फिर आज तक भी नहीं बदले। इन्होंने उनका हवाला दिया, और हमने ये जो खाक छानी है दुनिया की लाइब्रेरियों की, वो इसीलिए है कि कभी जरूरत पड़ेगी बहरुल कलाम की तो बाहर पास होना चाहिए। क्या लिखते हैं, ला तखलू अनिन नबी, आगे वन नबुव्वतु सारत मीरासन लिअली व औलादिही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, के नबूवत रवाफिज के ये भी विरसे में मिल गई। किसको? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और आगे उनकी औलाद को। अब देखो, अब तर सूरत हाल इतनी है, आप तो पढ़े लिखा मजमा उलमा बैठे हैं, अगर मैं किसी
अवामी मजमे में आज ये हवाला फजाइल अली में अगर पेश करूं, आप देखें कि कितने लोग हैं कि जो अश अश कर उठे। वो ये नहीं देखेंगे कि माज़अल्लाह खत्म नबूवत पे हमला हो गया है। उन्होंने एक ही बात पकाई हुई है कि मौला अली की शान मानो जितनी भी मान सकते हो, अगरचे मानते मानते जन्नम क्रॉस कर जा, हालांकि क्रॉस नहीं कर सकते, दर के असफल में होंगे। तो ये एक जो लेवल बन गया, इसको किसने बदलना है कि ये देखना है कि मौला अली की शान बयान, और ये नहीं देखना कि कुरान का इनकार हो रहा है। अभी हमने ऑपरेशन शुरू किया है ऐसे बकूतर खतीबों का, अभी पिछले जुमे सिर्फ एक का ही थोड़ा सा किया है। ये कमीने लोग 14 सदियों के दीन पर हमला आवर हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बन रही है। ये नहीं देखते कि सरकार की तौहीन भी हो रही है, कुरान का इनकार भी हो रहा है, दीन पे हमला भी हो रहा है। अब रवाफिज के नजदीक तो कोई मसला ही नहीं, वो तो कहते नबूवत थी असल में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माज़अल्लाह। लेकिन ये जो उनकी हड्डियां चूस के तकरीरें करते हैं, उनके जहन्नमी जाकिरों की तकरीरें या ताहिरुल कादरी जैसे बेदीनों की तकरीरें जो उनकी किताबें चाट के करता है, इन्हें क्या खबर कि क्या है राहो रस्म शाहबाजी। वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राहो रस्म शाहबाजी। शाहीन हो मगर गिद्धों में परवरिश उसने पाई हो, उसे फिर शाहबाजी कैसे आएगी जिसने जाके कुम में अपना ईमान बेच दिया हो। ये इन्होंने हवाला जिक्र किया और ये कहा, आगे मजीद लिखा उस इबारत को जो मैंने अभी बहरुल कलाम से तो पढ़ी, उसका अगला हिस्सा नहीं पढ़ा। वो क्या है, वा युफरदु अलल मुस्लिमीन ताअतु अलीय्यिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व कुल्लु मन ला यरा ताअतु फरीज़ा यकफुर। के रवाफिज ने कहा नबूवत जब मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिल गई, सरकार जो भी फरमा गए वो खत्म हुआ, अब मौला अली की इताअत फर्ज है माज़अल्लाह, और जिसने मौला अली की इताअत ना की, रवाफिज ने कहा वो काफिर हो गया। ये है सरकार की नबूवत को कैंसिल करना। ये सदियों से उनके खराफात, और मैं सिर्फ अपनी किताबों से नहीं बल्कि असल मैं उनकी उसूल काफी से भी दिखाऊंगा कि ये उन पर हमारे अकाबिर ने इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने ये लिखा हुआ है अपनी किताबों के अंदर। जिनके लिए आज कुछ गोंगलू भाई भाई के नारे लगाते हैं, सुन्नी शिया भाई भाई, वो पता नहीं कौन सा सुन्नी है जो खत्म नबूवत के मुनकिरों का भाई हो। ये कोई छोटी सी बात नहीं। मैं आज के मौजू से तारीख के पूरे धारे को बदलना चाहता हूं कि खत्म नबूवत के हर जलसे के अंदर जहां मिर्जा कादियानी को रगड़ा लगाओ, वहां खबीस कुलैनी को भी रगड़ा लगाओ। अब देखिए इसी मौजू को तमहीद अबू शकूर सालमी, ये भी हमारे अकायद की किताब है, इसके अंदर सदियों पहले अबू शकूर सालमी उन्होंने लिखा। ये पहले पहल तो हिज़्बुल अनाफ वालों ने वाई थी, लेकिन आज वो दाता साहब के मुकाबले में गामे शाह की क्या लिखा है सफा नंबर 112 पर, वकालतिर रवाफिज इन्नल आलमा ला यकूनु खालियन अनिन नबी कत्तु माज़ल नकले कुफर कुफर नबाशिर। रवाफिज ने कहा कि कभी किसी सदी में भी जमीन नबी से खाली नहीं होती माज़अल्लाह, सरकार के बाद हर जमाने में जमीन पर एक नबी होता है, नकले कुफर कुफर नबाशत। ये अबू शकूर सालमी, इमाम अबू शकूर सालमी ये लिख कर कहते हैं हाजा कुफ्रुन, यूं कहना कुफर है। क्यों कुफर है? कहते हैं लिअन्न अल्लाह तआला क़ाला मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कि रब तो सरकार को खातमुन नबिय्यीन फरमा रहा है, और ये रवाफिज व मनिद्दअन नुबुव्वता फी ज़मानिना फ़इन्नहु यसीरु काफ़िरन, जिसने नबूवत का दावा किया अपने लिए या किसी और के लिए, किसी बुरे के लिए या किसी नेक के लिए, किसी गुलाम के लिए या किसी इमाम के लिए, ये मैंने जो एलामिया में एक मुख्तलिफ रूप बताया, किसी के लिए भी जो नबूवत का दावा करे, यानी मिर्जा मलून अपने लिए करता है,
तो जो उसके माने उसी माने में है। अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर कोई कमीना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आज ये दावा कर बैठे कि वो नबी थे, तो हमारा फतवा फिर भी करोड़ बार यही होगा कि जिसने उनके बारे में ये दावा किया वो तो सच्चे हैं, उन्होंने तो खत्म नबूवत पे पहरा दिया, मगर जिसने उनके बारे में ये बकवास किया ये पक्का काफिर बन गया। लिहाजा ये नहीं कि हम कहें हमारी उनसे मोहब्बत है तो जो भी कोई उन्हें कह ले, नहीं, हमारी मोहब्बत शरीयत के दायरे में है, हमारी मोहब्बत शरीयत के अंदाजे से है, शरीयत के कहने पर है। लिहाजा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के प्यार में अगर कोई कहे कि वो नबी है तो फिर भी ये कहने वाला जहन्नमी है। और अगर मौला अली को हशर में मिल गया तो इसको पकड़ के खुद फेंटी लगा के जन्नत में भेजेंगे कि मुझे मेरी तरफ तुमने ये निस्बत क्यों की। लिहाजा इमाम सालमी ये कहते हैं अकीदा क्या रखना चाहिए। ये खत्म नबूवत का बयान सदियों में जो होता रहा, वह याजिबुल इतिकाद बिअन्नहु मा काना लिअहदिन शिरकतुन फिन नबुव्वा मा मुहम्मद अलैहिस्सलाम, ये एतिकाद रखना फर्ज है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई मुस्तकिल नबी बने वो तो दूर की बात है, जो पार्टनर बने सरकार के साथ शिरकत कि उनकी भी नबूवत है और इनकी भी नबूवत है। तो इमाम सालमी ने कहा यह भी मुनकरे कुरान है, जो अपने लिए कहे या किसी के लिए कहे। और यहां फिर उन्होंने लिखा खत्म नबूवत के बयान में, कहते हैं बेखिलाफ माकालतिर रवाफिज, बरखिलाफ उसके रद मौजू खत्म नबूवत का है और बयान किसका का बरखिलाफ उसके जो रवाफिज ने कहा। क्या कहा उन्होंने, बिअन्ना अलीयन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना शरीकन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन नबूवत। रवाफिज ने कहा अगर ये मौजू का तसलसल सदियों में कायम रहता तो आज ताज्जुब ना होता। अब कई सोच रहे हैं पता नहीं की सुन के मरना है। रवाफिज ने कहा, क्या कहा कमीनों ने कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माअज़ल्लाह इस लफ्ज पर आगे कोई दाद ना दे मुझे, मैं उनका कुफर बताने लगा हूं कि रवाफिज कहते हैं कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत के अंदर हिस्सेदार थे, माअज़ल्लाह पार्टनर थे, शरीक थे। ये इमाम सालमी लिख रहे हैं। और फिर इन्होंने इस पर भी रिजल्ट लिखा, वहाजा मिनहुम कुफ्रुन, जो मौला अली की ये शान बयान करे वो बयान करने वाला भी काफिर है। अब यही लफ्ज अगर आज जो लल्लू पंजू मजमे है उनमें बयान करो तो उन्होंने अंदर से ये बंदा मुहिब्बे आले बैत है कि जो मौला अली को सरकार के साथ आधा नबी भी मान रहा है, दूसरे तो सारे नासबी बन गए हैं। समझ आ रही है ना एक एक बात की। ये तकरीरें पढ़ के ये गधे हमारे स्टेजों पे आ गए। तुम रोना रोते हो उन जाहिल नातखानों और नकीबों का। यहां तो बड़े बड़े इस हमाम के अंदर नंगे नजर आ रहे हैं कि मैं यार आज क्या है ये देखने ही नहीं कि कुरान क्या कहता है। मेरा विजदान कहता है, कुरान नहीं, वो जो अब बाहर पना ले गया कहता मेरा विजदान कहता है। मैं कहता हूं तेरा विजदान नहीं, तेरे अंदर का शैतान कहता है। अगर हम हक ना बयान करें, दुनिया तो बड़े बड़े आलिम है, लेकिन मुझे बताओ तो सही आज कौन खड़ा, किसका कलेजा है कि इन मलूनों से गुस्ताखे ज़हरा की गालियां सुने? किसका कलेजा है कि मिल्लत फरोशों से और रवाफिज के गटरों के मेंढकों से आज गुस्ताखे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताने सुने? मैं हैरान हूं। मैं फिर देखता हूं तो कहता हूं ये कोई गुलाम हाफिजुल हदीस ही सुन सकता है। अब देखिए इसी में आगे लिखा है, यानी जो मैंने अगले दिन भी ये कहा ना कि दौड़ जो लगी हुई है कि हमें जमाना मुहिब्बे आले बैत मान जाए, उनके नजदीक तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भी बुग़्ज़ अहले बैत की वजह से निकाला गया। जब अल्लाह के नबी, अजीम नबी, जिनमें ऐब का करोड़वां हिस्सा मानना भी जायज नहीं, जब इन कमीनों ने उन्हें भी आले बैत का बुग़्ज़ी कहा, तफसीर अय्याशी के अंदर
बदमाशी के अंदर। हयातुल कुलूब के अंदर मुल्ला बाकर मजलिसी ने लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बुग़्ज़ अहले बैत की बुनियाद पे निकाला गया। तो मैं इन सैयदों, पीरों, मुफ्तियों, मौलवियों से जो सिर्फ इसलिए ढेर हो गए हैं कि हमें फिर वो कहते तुम भी गुस्ताख़ अहले बैत हो, तुम भी फिर नासबी हो, तो बंदे का अंदर सही होना चाहिए, लेकिन ताने से गिर जाना ये हक परस्तों का तो मामला नहीं है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, कहते हैं बेखिलाफी माकालती रवाफिज इन्ना अलीजन। अब फिर तुमने सुभान अल्लाह नहीं कहना, आगे सुन के इस पर नहीं कहना चूंकि कलमा कुफ्र है। मौला अली की शान क्या बयान करते हैं रवाफिज नबूवत के मामले में, बिअन्ना अलीयन रदियल्लाहु ताला अन्हु कान आलम व अफदल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से खैर की क्या तवक्को है इन लोगों के। मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ज्यादा इल्म था और माअज़ल्लाह ज्यादा अफजल थे। इमाम सालमी ने कहा वहाजा मिनहुम कुफ्रुन, कुफ्र है ये भी। अब इस्लाम बचाएं या मकबूलियत बचाएं, इस्लाम बचाएं या मुरीद बचाएं, इस्लाम बचाएं या शागिर्दों की तादाद बचाएं। बोलो क्या बचाएं, क्या बचाएं, क्या बचाएं, क्या बचाएं। अरे मुरीद एक भी ना रहे, शागिर्द एक भी ना रहे। जिसका अल्लाह हो, जिसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हुओं को रोजे हशर में याद करा रहा हूं। बहुत से पीरों को उनके जाहिल से मुरीदों की जेबें नहीं बोलने देती। ये नहीं कि मुरीद कोई शेखुल हदीस है वो एतराज करेगा कि तुमने ये सच क्यों बयान किया। मुरीद कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई मुरब्बा जमीन का मालिक है, कोई गुंडा है, बदमाश है, शराबी है, उसकी जेब के अंदर पैसे हैं। डर रहा है कि सालाना नजराना भी बंद, माहाना भी बंद, 11वीं वाला चंदा भी बंद, तो क्या इन पीरों से पूछा नहीं जाएगा। मुस्तसना जो है वो तो मुस्तसना है, हर पीर की बात नहीं की पौनी है। हाँ ये देखो हकानी साहब कह रहे हैं कि इनको पंजाबी में कह रहे हैं इन्होंने कोट पहन, लेकिन हम खैर खा हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। इमाम सालमी वाली खत्मे ने तो बयान किया, वो मलून कादियानी खतरनाक बहुत हैं, मगर कहीं झंडे लगा के एलानिया मरकज बना के यूं एलानिया जिस तरह ये जुलूस निकाल रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं, अजान में कुफरियात बक रहे हैं। और सुन्नी अजीब सादा है जो मुसलसल कानों में जिनकी गालियां पड़ रही हैं और खत्म नबूवत के हर कदम पे जो मुनकिर हैं, इसे खत्म नबूवत बयान करते हुए कभी उनका रद्द याद ही नहीं आया। इमाम सालिमी का अगला जुमला सुनो। हमारे वो तालिब इल्म बैठे हैं, वो सालिम के हैं, वो समझते हैं शायद हमारे गांव के हैं सालिमी। तमहीद अबी शकूर सालमी, मोहम्मद बिन अब्द सईद सालमी अल काबिशी, वो कहते हैं वकाल बादुहुम इन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम, अभी उनका कलमा कुफरी आ रहा है, आगे से दाद नहीं देनी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। काला बादुहुम इन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम गलत फिल वही, माज़अल्लाह के जिब्रील वही लाने में गलती कर गए। इन बुद्धुओं का घोड़ा तो गलती नहीं करता जिसे ये पूजते हैं, और उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम गलती कर गए। कैसे? कहते हैं लिअन्न नबुव्वत कानत लिअलिय्यिन माज़अल्लाह फगलता व औहा इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रब ने भेजा था कि मौला अली पर जाके कुरान नाजिल करो, उन्हें कहो तुम नबी हो माज़अल्लाह, और फरिश्ता भूल के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला गया। ये खत्म नबूवत का चैप्टर, और इस पर भी ये हुक्म बताते हैं। कहने लगे हाजा कुफ्रुन, अब इनके कितने कुफर गिने, हाजा कुफ्रुन, ये कुफ्र है। क्यों कुफ्र है? कहते हैं लिअन्न अल्लाह ताला क़ाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, कि रब ने तो कुरान में ये फरमाया
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया अलीयुर रसूलुल्लाह माज़ल्लाह, ये नहीं फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मासूमियत। अब देखिए काजी इयाज शफा शरीफ में क्या फरमाते हैं। नामूसे रिसालत पर लिखी गई अजीम किताब खत्म नबूवत के चैप्टर में 586 सफ़े पर इन्होंने लिखा कि खत्म नबूवत में यह भी बयान करो, मनिद्दा नबूवत अहदिम्मा नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ बादहु, जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में आपके होते हुए और कोई नबी माना, या आपके विसाल के बाद और कोई नबी माना। कैसे? का अक्सर राफिदा, जैसा कि अक्सर रवाफिज क्या करते हैं, अल काइलीना बेमुशारकत अली फिर रिसालत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो कहते हैं मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के होते हुए भी नबी थे माज़अल्लाह, और इनकी पार्टनरशिप थी। वबादहु फकज़ालिका फकज़ालिका कुल्लु इमामिन, ये जो सिंध असेंबली में नासिर शाह ने कुफर बोला और सारे रिफ्तखोर पीर चुप रहे। जब मैं जेल में था उसने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उम्मुल अंबिया कहा और तर्जमा किया साथ नबियों की मां। कहां मर गए थे ये लोग, इनका तो जिंदा होने का भी पता नहीं चला था। हमने आवाज उस पर भी बुलंद की अल्लाह के फजल से कि इसको असेंबली के रिकॉर्ड से इन लफ्जों को निकालो, वरना यही कादियानी पेश करके तुम्हारी सारी खत्म नबूवत की काविशों पे पानी फेर सकते हैं माज़अल्लाह। तो इमाम काजी इयाज लिखते हैं फकज़ालिका कुल्लु इमामिन इंदा हाउला यकूमु मकामहु फिन नबूवत, कि रवाफिज के नजदीक इनका हर इमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मकाम है। किस में? माज़अल्लाह नबूवत में। खिलाफत के झगड़े ही तो पीछे रह गए, ये बात तो नबूवत तक की है। इनके नजदीक हर इमाम, और इसी वजह से सदियों से आ रही है बात, इनका कोई बंदा केस नहीं कर सका हमारे किसी अकाबिर की किताब पर, इनकार नहीं कर सकते। इनकार कैसे करें? ये जो कुछ आ रहा है सब कुछ तो इस रसूल काफी में लिखा हुआ है, जो उनकी सही बुखारी से उनके बकौल बड़ी किताब है, उनके घर में है। अब सुनो काजी इयाज क्या कहते हैं, एक जिम्नन मसला, फिर मैं वो एक तीसरे ग्रुप का भी बयान करूंगा। पहले बाब मुकम्मल, टाइम थोड़ा है। ये उसूल काफी है, तेहरान की छपी हुई है, जिल्द नंबर 1 है, असल अरबी है, कुलैनी की है। इसके अंदर वैसे तो अव्वल से आखिर तक कुफरियात ही कुफरियात हैं, लेकिन इस मौजू के लिहाज से सफा नंबर 49, और फिर मैं कहूंगा अपने कारकुनों से, उनसे जो भूले हुए हैं, जिनके महल्ले में उनकी बगल के नीचे तो मुनकरे खत्म नबूवत उनके साथ बैठा है और वो उसके वोट के लिए जुबान हला रहे हैं और समझते हैं कि उधर फ्रांस के वजीर आजम और उनके सफीर का मामला वो ज्यादा अहम हो गया है खत्म नबूवत के लिए। वो वजीर आजम मलऊन और उनका सफीर मलऊन, उन तक तो रसाई चाहिए, मगर वह